नया सामंत केसरी सिंह। केसरी सिंह वयस्क या अवयस्क? अवयस्क। और केसरी सिंह अवयस्क था, इसलिए ठिकाने का संचालन एक कमेटी करती थी। कमेटी को क्या कहते थे? कोर्ट ऑफ वार्ड्स। और कोर्ट ऑफ वार्ड्स में अध्यक्ष को कहते हैं मुंसरिफ, उपाध्यक्ष को कहते हैं नायब मुंसरिफ और सदस्य को कामदार। तो अध्यक्ष कौन? अमर सिंह। उपाध्यक्ष डूंगर सिंह। सदस्य हीरालाल और तेज सिंह। इनमें से किसानों के फेवर में अमर सिंह और डूंगर सिंह। अमर सिंह और डूंगर सिंह किसानों के फेवर में है, लेकिन हीरालाल और तेज सिंह ने एक आदेश निकलवा लिया और उस आदेश के तहत क्या कहा गया था कि बिजोलिया के किसानों के टैक्स तब तक चेंज नहीं हो जाते जब तक कि बिजोलिया का सामंत क्या नहीं हो जाता? वयस्क। इसका मतलब अब किसानों को 8-10 साल और इंतजार करना पड़ेगा। अब कब सामंत वयस्क हो, और वयस्क होने के बाद भी तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो सामंत वयस्क होने के बाद किसानों से समझौता कर लेगा। इसलिए साधु सीताराम दास ने आंदोलन से बैक साइड हुए और मुख्य नेता के रूप में किसको जोड़ा? विजय सिंह पथिक। पथिक जी आंदोलन से कब जुड़े? 1916। किसके रिक्वेस्ट पर जुड़े? साधु सीताराम दास और मगनलाल शर्मा। पथिक जी आंदोलन से जुड़ते ही पथिक जी समझ गए थे कि 4 काम करेंगे तो कोई रिजल्ट निकलेगा। पहला काम, किसानों को पूर्ण रूप से क्या करना है? संगठित। किसानों को पूर्ण रूप से संगठित करने के लिए कौन सा बोर्ड बना? ऊपरमाल पंच बोर्ड, किसान पंचायत बोर्ड। कहां पर बना? बेरीसाल गांव। कब बना? 1917 में। सरपंच कौन बना? मन्नालाल पटेल। कुल कितने सदस्य थे? 13। कितने सदस्य? 13। और इस बोर्ड का काम था किसानों को अनावश्यक टैक्स से बचाना और किसानों पर कोई दिक्कत नहीं आने देना, किसानों को एक विश्वास में और संगठन में रखना। और आप जानते हो कि पहले विश्व युद्ध के समय जब तमाम भारतीय किसानों से 10 या 14 रुपए का चंदा कर या युद्ध कर लेने की घोषणा की थी, तब बिजोलिया के किसानों ने क्या किसी प्रकार का टैक्स दिया था? नहीं। किसके सलाह पर नहीं दिया था? ऊपरमाल पंच बोर्ड। पंच बोर्ड ने कहा कि भाई ये टैक्स हम नहीं देंगे। और जब नहीं दिया तो नारायण जी पटेल गिरफ्तार हुए। नारायण जी पटेल की गिरफ्तारी के बाद क्या बिजोलिया के किसान और पथिक जी ने उन्हें अकेला छोड़ा या आजाद करवाया? आजाद करवाया। 3000 किसान चल गए, नारा दिया इन्हें छोड़ दो नहीं तो हमें भी जेल दो। और जब नारायण जी आजाद हो गए तो क्या किसान संगठित हुए या नहीं हुए? हुए। यानी पथिक अपने पहले काम में सफल हुए, किसानों को संगठित करना। दूसरा, सामंत के साथ संबंध में मधुरता लाना और वित्तीय संसाधन जुटाना। इस पर्पज से क्या बनाया गया? राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ 1919 में कहां बना? वर्धा। वर्धा महाराष्ट्र में। लेकिन वहां जमनालाल बजाज के साथ विजय सिंह पथिक के वैचारिक मतभेद हो जाते हैं और इस वजह से 1920 में सेवा संघ का मुख्यालय कहां लाया गया? अजमेर। लगभग 87 लाख रुपए के आसपास जुटा लिए गए थे और सामंत के साथ संबंध भी ठीक हो गए थे। यानी वित्तीय संसाधन जुटाने एवं सामंत से मधुरता बनाने में पथिक जी सफल रहे या नहीं रहे? तीसरा काम, आंदोलन का क्या करना? प्रचार प्रसार। क्योंकि जब तक आंदोलन केवल स्थान विशेष पर रहेगा सरकार पर दबाव नहीं आएगा। जब आंदोलन की खबरें पूरे देश की सुर्खियां बनेगी तो सरकार को लगेगा यार बेइज्जती हो रही है, चारों तरफ मेवाड़ी मेवाड़ छा रहा अखबारों में। इसलिए पथिक ने लोकल स्तर पर तो 2 लोगों का सहारा लिया, एक तो भंवरलाल स्वर्णकार और भंवरलाल स्वर्णकार के अलावा माणिक्यलाल वर्मा। भंवरलाल स्वर्णकार कविताएं वगैरह गाते, माणिक्यलाल वर्मा कौन सा गीत गाते थे? पंछीड़ा। और फिर सबसे ज्यादा खबरें छापी थी प्रताप समाचार में। इसके अलावा भी समाचार थे मराठा, भारत मित्र, अभ्युदय भारत, लेकिन जो सबसे बड़ा योगदान रहा था वो प्रताप का। क्या आंदोलन को सफल बनाने में या प्रचार प्रसार करने में पथिक जी सफल रहे या नहीं रहे? और चौथा, आंदोलन से किन नेताओं को जोड़ा जाए? राष्ट्रीय नेताओं को। चौथा काम किया और राष्ट्रीय नेताओं को जोड़ने में भी पथिक सफल रहे या नहीं रहे? पथिक जी कांग्रेस के 2 अधिवेशनों में गए थे, नागपुर और अमृतसर। एक अधिवेशन में उनकी लोकमान्य तिलक से मुलाकात हुई थी, दूसरी बार गांधी जी से मिले, लेकिन गांधी जी ने बाद में उनको कहां आने के लिए कहा था? मुंबई। और मुंबई में गांधी जी से मीटिंग की और उसके बाद महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया या नहीं दिया? दिया। इसका मतलब पथिक जिन 4 टारगेट को लेकर चल रहे थे उन चारों टारगेट को अचीव किया है। लेकिन इन 4 टारगेट को पूरा करने से क्या बिजोलिया आंदोलन में कुछ सफलता प्राप्त होती है? पहले तो चारों टारगेट याद रखो। पथिक के पहला टारगेट संगठन, दूसरा वित्तीय संसाधन जुटाना, तीसरा आंदोलन का प्रचार प्रसार और चौथा राष्ट्रीय नेताओं को जोड़ना। ये 4 काम पथिक जी ने पूर्ण कर लिए थे।